एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एससी। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और साइंस और प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? देखिए, अब रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज़ नॉट टुडेज कॉन्सेप्ट, इट हैज़ बीन in use since the existence of civilization. The uncivilized societies has to manage their survival, but with the time and experience the societies became civilized. समय के अनुसार जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब चेंज हो गई, डेवलप्ड हो गई अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अब इसमें कहा गया है मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी थिंग है जो हम दूसरों के द्वारा काम कराते हैं, और वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब इसमें क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज स्किल बेस्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? जो इनर ऊर्ज होती है हमारे अंदर, जो इनर एबिलिटी होती है जिसको हम बाहर निकालते हैं। आर्ट इन्वॉल्व यूज ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। थियोरटिकल नॉलेज, विदाउट थियोरटिकल नॉलेज हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम सीधा चाहें कि हम सीधा जाके एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लें, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईजिली फॉर अस। जब तक हम उसकी थियोरटिकल नॉलेज नहीं लेंगे, जब तक उस दवाइयों का पता नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे उसको सेटअप कर पाएंगे? सो वी कैन से मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस with creativity and personal touch to achieve the desired result effectively and efficiently. So the management is an art. Now we discuss some characteristics of art. Existence of theoretical knowledge. जब हम उस काम को, पर्टिकुलर काम को सीखेंगे अपने क्रिएटिव माइंड से, जब वो थियोरटिकल नॉलेज का एक्सिस्टेंस करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, तभी तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज में आएंगे। देखिए, टू परस्यू आर्ट एन आर्टिस्ट रिक्वायर बेसिक थियोरटिकल नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड। अब जो भी आर्टिस्ट होगा, सपोज एक ड्राइंग टीचर ही है, अब वो ड्राइंग बच्चों को सिखाने से पहले पहले खुद तो प्रिपेयर होगा, खुद तो उसकी थ्योरी जानेगा, फिर प्रैक्टिकल करेगा, फिर उसके बाद ही तो थर्ड पर्सन यानी कि स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को समझाएगा उस चीज़ के बारे में। इसीलिए इसमें क्या होता है? एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। Now, the second characteristic of art is personalized application. Every artist may acquire the same theoretical knowledge, but they apply the knowledge as per their personal skill, taste and preferences. अब जो theoretical concept हम पढ़ते हैं, अब जो क्रिएटिव बंदा होगा वो अपने दिमाग से भी कुछ काम करेगा। सपोज अब एक बंदा ड्राइंग, अभी हमने एग्जांपल लिया पिछले कैरेक्टरिस्टिक में, हम जैसे ड्राइंग के लिए पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही तो हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि ऐसे बनेगा। बट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या होता है? जो उस बंदे की अपनी स्किल्स होती है, वो कुछ अपनी नॉलेज से, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी उसमें जो फीचर्स ऐड करेगा उस पर्टिकुलर ड्राइंग में, तो वो ड्राइंग और अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तो ऑब्वियस है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेगी। सपोज न्यू बंदा कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुआ और उसे तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई क्रिएटिव पावर ही नहीं है, मैनेजमेंट अपना गोल कैसे अचीव कर लेगी? जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं पाएगा, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर पाएगा। नाउ व्हाट इज साइंस? अब हम अगला टॉपिक करते हैं, व्हाट इज साइंस क्या है? According to the concept of management, science क्या है? Science is systematic body of knowledge that explain certain journal truth or operation of journal laws. It is based upon logic, observed fact and finding.
ये साइंस किस चीज पे आधारित है, किस चीज पे काम करता है, ये बेसिक फैक्ट्स एंड फाइंडिंग पे काम करता है, जो इस संसार का ट्रुथ है, जर्नल लॉस पे काम करता है, प्रैक्टिकली काम करता है। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस आर सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Science is systematic body of knowledge. Its principles are based upon cause and effect relation. इसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पर डिपेंड हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Like science, management follow the concept of its terminology, which is learned either through books or by joining courses. अब हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज के लिए रीड या राइट करना ही पड़ेगा। तो साइंस में ऐसे जर्नल लॉस होते हैं, जर्नल रूल्स होते हैं, जर्नल थ्योरीज होती हैं जो हमारे मैनेजमेंट में वर्क करने के लिए एफिशिएंट होती हैं। So next characteristic of science is principle based on experimentation. Scientific principles are first developed through observation and tested through repeated experimentation under control condition. अब साइंस में क्या कहा गया, ये पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज पर पहले काम करके देखते हैं। सपोज अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक कैंटीन है, हम वेलफेयर सर्विसेज कर रहे हैं, तो उसमें पहले फर्स्ट डे हम उसका जो भी कैटर होगा वहाँ का, उसका हम फूड चेक करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये फूड हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज और सब ऑर्डिनेट के लिए हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं है। सो ये ऐसे ही साइंस है। साइंस अपने बेसिक लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है मैनेजमेंट में, तभी मैनेजमेंट अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली अचीव करेगा। नाउ थर्ड करेक्टरिस्टिक इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब हमेशा ही ये एप्लीकेबल होता है। ये नहीं कि अब आज हमने ये रूल फॉलो किया आगे नहीं करेंगे, सो इट इज रॉन्ग, तब मैनेजमेंट अपना गोल इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाएगी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज टेक्निक टू मैनेजर्स टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, बट दीज प्रिंसिपल नीड मॉडिफिकेशन टू सुटेबल टू गिवन सिचुएशन। हाँ जी, तो अब क्या कहा गया इसमें, कहा ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी होंगे, डायनेमिक भी होंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स इसमें एक हम पर्टिकुलर कैटेगरी चूज कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेप चूज कर लेते हैं हम, जिसमें उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो जाएं। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सपोज कोई डॉक्टर ही है, तो उसने पहले एमबीबीएस एमडी की पढ़ाई करी है, तभी तो वो एक परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज बना, तभी तो उसने उस चीज का ज्ञान लिया, तभी तो वो आगे जाके डॉक्टर बना। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, ईच प्रोफेशनल मे इट बी ऑफ लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट और इंश्योरेंस कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ प्रोफेशन। मतलब वो अपनी फील्ड की, अपनी जहां उसको सही लगा, उसने वहां पे अपनी फील्ड में पहले उसको डीप स्टडी किया, डीप पढ़ाई करी। जैसे अभी हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था, डॉक्टर पहले एमबीबीएस की डिग्री करेगा तभी तो नॉलेज गेन करेगा। अब ऐसे ही थोड़ी एक पर्टिकुलर थोड़ी सी दवाइयां लेके बैठ जाए तो कि वो प्रोफेशनल बॉडी बन गया, दिस इज रॉन्ग। जब वो पर्टिकुलर डिग्री करेगा, सो वी कैन से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब इसमें ऐसे ऐरा गहरा बंदा भी कोई ऐड नहीं होता, जब तक कोई पर्टिकुलर हम फील्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे। सपोज डॉक्टर लाइन, अब हमने एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी से कंटिन्यू करते हैं।
सपोज डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पहले हमें नीट की तैयारी करनी होगी, फिर हम कॉलेज ढूंढेंगे उसके लिए। अब ऐसे ही थोड़ी हम सीधा डॉक्टर बन जाएंगे, पैदा हुए कि डॉक्टर बन गए। तो इसीलिए हर किसी की एंट्री पर्टिकुलर प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्ट होती है, इजिली नहीं होती है। To be professional, it must that an individual acquires an educational degree or pass the examination। वही मैंने कहा, उसको एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो पर्टिकुलर फील्ड में एंटर होगा। नाउ प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखिए क्या लिखा है इसमें, ऑल प्रोफेशनल्स आर एफिलिएटेड टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर्मुलेट द एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब हमने कहा जैसे हम डॉक्टर का एग्जाम्पल ले रहे थे तो इसमें भी वही कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने डॉक्टर की बात करी, जब MBBS के 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वो पर्टिकुलर जो डॉक्टर बन जाता है वो इंटर्नशिप करता है, ट्रेनिंग करता है, जो वहाँ से उसे सर्टिफिकेट मिलता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, पर्टिकुलर हॉस्पिटल का, वो उसको पर्सनलाइज्ड एसोसिएशन कहलाता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन कहलाता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए ये 4th पॉइंट क्या है, एथिकल। एथिकल में क्या होता है, हमारा बिहेवियर को बहुत मायने रखा जाता है। बिहेवियर ऑफ ईच प्रोफेशनल इज बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू। सो इसमें हमारा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल इज प्रोफेशनल provide services to their client, receive monetary benefit for their मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब वही बात कर दी, अब हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, जब वो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करेगा, उनके इन एक्सचेंज उनको सर्विसेज दे रहा है और इन एक्सचेंज में क्या लेगा, मनी लेगा। सो अगर उसका ये मोटिव रहेगा कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी सर्विस दूं, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दूं अपने पेशेंट को, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होगा, उसका प्रॉफिट मोटिव, तो उसका प्रॉफिट भी इजिली अर्न होगा। सो ये सारे मैनेजमेंट के आर्ट, साइंस और प्रोफेशन में हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।